हैं हम पिताजी के चैनल में और पिताजी से पूछेंगे कि क्या क्या पिताजी रिटायरमेंट के बाद में पिताजी को कैसी लाइफ चेंज हुई और किस हिसाब से उन्होंने गांव में अपना सब कुछ चीज़ें सेट करने के बाद में उनको क्या आनंद मिल रहा है उसके बारे में पूछेंगे पिताजी से। तो पिताजी, पहली बात तो आपका स्वागत है और बताइए कि कैसा रहा पिताजी आपका एक्सपीरियंस रिटायरमेंट के बाद का, और यहाँ पे गाँव में जिस हिसाब से आपने अभी धान वान सब पूरा बो रखा है और कैसे एंजॉय करते हैं गाँव को। गांव बचपन से ही मेरा प्रिय जो है क्षेत्र रहा है और सेवानिवृत्त होने के बाद गांव आकर मैं जो खुशी अनुभव कर रहा हूं तथा अपनी पैतृक जमीन घर मकान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैं प्रयासरत हूं और अपने खेतों में इस समय मैं मौजूद हूं। गांव में यहां पर धान की फसल हमें देख करके अच्छा लग रहा है कि कम से कम हरा भरा खेत है और गांव की अलग से ही अपनी पहचान है। आज भी हमको जो है गांव अच्छा लगता है। गांव मुझको मेरा याद आता रहा। नौकरी करने के बावजूद भी मैं अपने गांव को कभी नहीं भूल पाया और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मेरी प्राथमिकता गांव की ही रहेगी, जहां पर अच्छा माहौल, रहने की व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य और खान पान की शहर की अपेक्षा बेहतर व्यवस्था मिलती रहेगी। तो बताइए, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद आप पहले तो यूपी पुलिस में थे, उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में आपने सबसे पहली बार आकर के, हमें लगता है कि शायद 30 से 40 साल बाद में यहाँ पे आपने धान बोया है, क्योंकि कभी धान इस खेत में हमने नहीं देखा अपनी 30 साल की जैसे कि कहें एज में। तो किस हिसाब से आपने इसको कि नहीं धान बोते हैं यार शिवम, और किस हिसाब से आपने पूरा संचालन किया? पहले हमारे खेतों में सिंचाई के साधन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आने के बाद मैंने प्राथमिकता सबसे पहले समरसेबल और विद्युत कनेक्शन और इन सब चीज़ों को प्राथमिकता दे करके पहले सिंचाई को मैंने मूल रूप से स्थापित कराया। और सिंचाई का संसाधन होने के बाद लोगों से सलाह लेकर के पूछ करके जो जानकार इस विषय के हैं उन्होंने धान का खेत करने की हमें जो है सलाह दिया। उन्हीं के जो है कथनानुसार मैंने ये जो है प्रैक्टिकल करना शुरू किया है। भावी भविष्य में इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो पता जैसे कि आजकल देखते हैं तो अधिकतर किसान जो है गेहूं धान यही सब बोते हैं। आप क्या इन फ्यूचर में क्या सोचना है कि क्या आप जैसे कि यही जो चीज़ें चलती आ रही हैं कि धान बो दिया, सरसों बो दिया या गेहूं बो दिया या आलू बो दिया, उसके अलावा कुछ और बोने क्या है कि नहीं यार ये बोते हैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि एलोवेरा की खेती हो गई या कहें अश्वगंधा की खेती हो गई, कि कई सारे ऐसे किसान हैं जो उसकी भी खेती कर रहे हैं। तो उनसे आपको लगता है कि नहीं यार ये बोया जाए पहले या फिर यही धान या फिर गेहूं इस सब चीज़ों में चलता है? ये सही है कि मौजूदा समय में गांव में लोग प्राथमिकता गेहूं धान इसी को फसलों को देते हैं, और जबकि ये भी सही है कि यदि हम भविष्य में ऑर्गेनिक खेती और जड़ी बूटी या सुगंधा वगैरह की खेती, केले की खेती, इसको प्राथमिकता दें तो कहीं न कहीं धान गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी उपज और आर्थिक रूप से लाभ मिल सकता है। लेकिन मौजूदा समय में काफ़ी कुछ गौशाला खोलने के बावजूद भी अभी जो जानवरों की मेन समस्या है उससे कहीं न कहीं लोग प्रभावित हैं, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इनसे भी छुटकारा मिल करके और लोग अच्छे से अपनी ऑर्गेनिक खेती, जड़ी बूटी की खेती, केले की खेती सुचारू रूप से करेंगे तो इससे बेहतर आर्थिक लाभ उनको प्राप्त होगा। चलिए पिताजी, आपका जैसे कि एक और क्वेश्चन था कि क्योंकि आपने पूरा अपनी लाइफ कहें तो 30 साल या 40 साल अप्रॉक्स हम कहें कि यूपी पुलिस में दिया आपने और पुलिस की सेवा की और जनता की सेवा की आपने, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि 4345 अप्रॉक्स शायद वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में। तो क्या शिक्षा जैसे कोई अपना गाइडेंस या 40 साल का पुलिस एक्सपीरियंस की कैसे तैयारी करें, या फिर उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कहाँ पे दिक्कतें आती हैं पुलिस सेवा में, और क्या उस सेवा में जैसे कि आपको कैसे सिचुएशंस में आपको किस हिसाब से हैंडल करना है। तो थोड़ा सा जो अभी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तुरंत ही फॉर्म भरा है और जस्ट तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका पेपर की डेट अभी नहीं आई हुई है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा अगर गाइडेंस 40 साल का एक्सपीरियंस कुछ शब्दों में अगर आप बयान करें तो कैसे देंगे? पुलिस की नौकरी में मैंने काफ़ी कुछ प्राप्त किया है और आज भी पुलिस की नौकरी अपने हिसाब से ठीक चल रही है। यदि स्वयं में हम अपने को कंट्रोल रखते हैं, मेरी लालसा अनुचित लाभ की न हो,
तथा न्याय करने की अगर हम में क्षमता है तो आज भी पुलिस की नौकरी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस लेकर के न कोई अधिकारी आपसे कुछ कहेगा, न राजनीतिक दबाव आप महसूस करेंगे। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन और निर्वहन ईमानदारी से करेंगे तो पुलिस की नौकरी आज भी उतनी खराब नहीं है जितनी हमारे समाज में लोग इस नौकरी के विषय में प्रचार करते रहते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारे युवा वर्ग जो भी इसके लायक हैं या जो इस दक्षता को क्रॉस कर सकें, आएँ और इस विभाग का भी अपना आनंद लें। ये जीवन का आनंद है और इसमें मजा लें। देखिए, एक जैसे कि एक कविता जो फेमस है, धर्मराज उपाध्याय सर हैं जो इंस्पेक्टर हैं अभी, तो वो कहते हैं कि दरोगा जस मजा मास्टरी में ना पई हो। तो उनकी क्या ये जो लाइनी है, ये इतना कि होता है कि भौकाल वाली लाइनें कहें कि लोग पुलिस में इसलिए आना चाहते हैं कि बुलेट है, पिस्टल है, चश्मा रेबन का है, कैप पी कैप है। तो एक ये भौकाल वाली लाइफ कि हाँ यार ये इसको देख करके पुलिस में आते हैं। कई ऐसे देखा है मैंने कि जो टीचर होकर के भी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर आए और फिर उसके बाद में वहाँ उनका नहीं जम पाया, फिर उसके बाद यूपी पुलिस टीचर में चले गए। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें बेहतर, ये सब चीज़ों के लिए आना चाहिए, या फिर जो सेवा है, देश सेवा है, या फिर क्या है कि जो जनता की सेवा है आपको उसके लिए आना चाहिए? और ये क्या भौकाल कितना तक जायज़ है कि हाँ जो सब इंस्पेक्टर आप रेबन का चश्मा, पी कैप और आप बुलेट से चल रहे हैं, कि कितना तक आपको लगता है कि कितने साल तक रहता है ये? 6 महीने या 7 महीने तक रहेगा हमें लगता है, उसके बाद का क्या रहता है कि नहीं आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसके लिए? श्रीमान धर्मराज उपाध्याय जी हमारे विभाग में इंस्पेक्टर पोस्ट पर अभी भी तैनात हैं और काफ़ी कुछ चैनल पे वो अपना प्रचार और ये सब करते रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके गृह जनपद में तैनात रहने का मौका मिला, उनको मैं सुनता भी रहता हूँ। और मेरा सौभाग्य ये भी है कि मेरी पोस्टिंग उनके साथ भी रही है। अच्छा। काफ़ी कुछ इस विभाग के विषय में, और वो ज़मीन से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो गांव से लेकर के शहर तक की सभी समस्याओं को जानते हैं। और बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है, बैडमिंटन के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और आज भी वो मंडल स्तर पर और स्टेट स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। तो उनका तो जो नज़रिया है, और इस विभाग में हर किसी का नज़रिया अपना अलग अलग है। जैसे कि उनकी जो लाइन है वो उससे बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई कि दरोगा जस मजा, पुलिस दरोगा जस मजा मास्टरी में ना पई हो, यानी कि जो दरोगा जैसा मजा है वो मास्टरी में आपको नहीं मिलने वाला है। इस विभाग में रह करके जो आनंद की अनुभूति उनको हो रही है, उनको ऐसा एहसास है कि शायद ये बेहतर जॉब है और उसके अनुरूप उनको लोग लाइक भी कर रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और टीचर वर्ग भी क्योंकि हमारे गुरजन के रूप में हैं, उन्होंने भी हम लोगों के पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि उनके विषय में कुछ भी मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जैसा जिस हिसाब से भौकाल वाली लाइफ है, या फिर मेहनत लगेगी इसमें? कि ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगती पुलिस में, सिर्फ भौकाल ही भौकाल है? सबका अपना अलग अलग नज़रिया है। कुछ चीज़ें हमको अपने हिसाब की अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें टीचर वर्ग को अपने हिसाब से अच्छी लगती हैं। वो अपनी जगह पे सही हैं, ये अपनी जगह पे सही हैं। सभी लोग अपने अपने रास्तों पे चल रहे हैं। आपका क्या नज़रिया है? आप क्या सोचते हैं कि किस हिसाब से कैसे क्या? हमारे हिसाब से बिना टीचर के कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं पहुंच सकता है और उनका गुरजन का सम्मान करना हमारी नज़रों में प्रथम प्राथमिकता है। उनके बगैर न मैं ये कुछ बोल सकता हूँ, न सीख सकता हूँ। हमारे टीचर वर्ग ने हमें कलम से लेके बंदूक चलाने तक की ट्रेनिंग दी है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है कि भौकाल है या पुलिस में कि खाली सोर्स ही है कि नहीं? भौकाल तो नहीं, बस ऐसे ही है, खाली कहने को है, बस मेहनत तो लगती है भाई। नहीं, कुछ तो है। अगर कुछ न होता तो ये बातें क्यों कही जाती? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है ही। चलिए, सही है पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पे है। धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।